आपने हमेशा अपने टीचर से ये पूछा, टीचर माय और माइन में क्या डिफरेंस होता है? क्यों भैया? ये क्यों नहीं पूछा योर और योर्स में क्या डिफरेंस होता है? क्यों भैया? हर और हर्स में क्या डिफरेंस होता है? ये क्यों नहीं पूछा? हिज और हिज में क्या डिफरेंस होता है? ये क्यों नहीं पूछा? देयर और देयर्स में क्या डिफरेंस होता है? ये क्यों नहीं पूछा? अवर कहां आता है, अवर्स कहां आता है? ये क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपने हमेशा लोगों के मुंह से यही सुना है, माय और माइन। नहीं भैया, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 4, जिसमें मैं हाल ही में शुरू करी मैंने सीरीज जिसका नाम है लर्न इंग्लिश फास्टर। और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं ये सारे वर्ड्स जिनमें आपको हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि माय कहां लगाऊं, माइन, मी, योर, योर्स, यू। सर हिज और हिम में क्या डिफरेंस होता है? अरे यार सर समझ में नहीं आता, देयर कहां आता है और दैम कहां लगता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ये सारे शब्द बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, मेरे तरीके से सीखना है, तो लास्ट तक रहना इस वीडियो में, क्योंकि मैं आप सब जानते हैं मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं आपका, और बहुत अच्छे से मैं इनको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाने भी वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद पार्ट नंबर 4। अब इन शब्दों को ग्रामर में क्या कहते हैं? अरे सर इनको ग्रामर में कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। नहीं सर, इनको ग्रामर में कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। नहीं भैया नहीं, मैं नहीं सिखाने वाला मेरे बच्चों को कि इनको पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। नहीं, मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा। ओके, अब समझना अच्छे से। आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, माय, योर, हिज, हर, देयर और आवर। आपने एक सेंटेंस बोला, भैया अच्छे से समझना, दिस इज माई पेन। ओके, जब आपने ये बोला दिस इज माई पेन, तो इसकी हिंदी क्या है? सर इसकी हिंदी है ये पेन मेरा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो डायरेक्ट हिंदी है, लेकिन अगर मैं इसके सेंस में जाऊं, अंदर तक दिमाग लगा के घुसूं, तो मुझे क्या मिलता है कि भैया इसका मतलब इस पेन पर मेरा हक है या अधिकार है। अगर मैं कह रहा हूं दिस इज माई पेन, तो इसका क्या मतलब है? सर इस पेन पर मेरा हक है, इस पेन पे मेरा अधिकार है। यही मतलब है ना इसका, यही मतलब है ना इसका। भाई साहब, अधिकार को तो इंग्लिश में पोजेशन कहते हैं, और जब मैंने माय लगाया तो पता चल रहा है कि इस पेन पे मेरा अधिकार है। तो क्यों ना ऐसे शब्द जो अधिकार बताते हैं उन्हें पोजेशन वर्ड्स कह दें? लेडीज एंड जेंटलमैन, रूल कहता है ऐसा वर्ड जो पोजेशन बताता हो उसे पोजेशन वर्ड कहते हैं। भैया ये शब्द क्या बता रहे हैं, क्या बताते हैं? ये शब्द पोजेशन ही बताते हैं, तो क्यों तुम्हें पजेसिव एडजेक्टिव्स बोलना है, इन्हें पजेसिव डिटर्मिनर्स बोलना है? अरे सर ग्रामर में यही तो कहते हैं। अरे ग्रामर गई तेल लेने यार, होती होगी ग्रामर कुछ, पर आसान तो करो ताकि सुनने में अच्छे लगे शब्द। सर दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, इसका मतलब इस पे मेरा अधिकार है। अधिकार को पोजेशन बोलते हैं, माय लगाने पे अधिकार पता चल रहा है, तो क्यों ना माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर्स को, आर को हम पोजेशन वर्ड्स बोलते। इसीलिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि इन शब्दों को कहते हैं पोजेशन वर्ड्स, ना ही डिटर्मिनर्स और ना ही एडजेक्टिव्स। चलो आपको इतना तो समझ आ गया कि इन शब्दों को हम कहेंगे अधिकार बताने वाले शब्द। लेकिन ग्रामर में पता हमें कैसे सिखाया? अरे आई का अधिकार बताना तो माय लगाना, यू का बताना तो योर लगाना। अब यहां तक तो सही थे हम, लेकिन हमें क्या सिखाया गया? ही के लिए हिज आता है, शी के लिए हर आता है, दे के लिए देयर आता है, और वी के लिए अवर आता है। एग्जाम्पल भी करवाए जाते हैं लोगों के द्वारा हमें। देखो, आई एम मेकिंग माई प्रोजेक्ट। माई क्यों आ रहा है? अरे आई का अधिकार है ना। यू आर मेकिंग योर प्रोजेक्ट। योर क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा अधिकार है ना। बिल्कुल सही है, यहां तक तो मेरे पल्ले पड़ गया। लेकिन ही इज मेकिंग हिज प्रोजेक्ट, शी इज मेकिंग हर प्रोजेक्ट, they are making their project, they are making their project and we are making our project। सर यहाँ his क्यों आया? क्योंकि बेटे he का his ही होता है। सर यहाँ हर क्यों आया? बेटे she का हर होता है। सर यहाँ there क्यों आया? अरे they का there ही होता है बेटे। अच्छा we यहाँ क्या आवर क्यों आया? अरे we का आवर होता है। कितनी बार समझाऊं मैं तुझे? आप पता है छोटे छोटे बच्चों को इतना तो समझ में आ जाएगा, जब भी शी आएगा हिज लगा दूंगा, सॉरी ही आएगा हिज लगा दूंगा, शी आएगा हर लगा दूंगा, है ना। जैसे कि आई एम मेकिंग माई प्रोजेक्ट, यू आर मेकिंग योर प्रोजेक्ट, ही इज मेकिंग हिज प्रोजेक्ट, शी इज मेकिंग हर प्रोजेक्ट, दे आर मेकिंग देयर प्रोजेक्ट, वी आर मेकिंग आवर प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सही है। बट इसमें एक डिफॉल्ट, एक प्रॉब्लम है इस रूल में। क्यों? क्योंकि ना ही के लिए हिज नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये रूल ये गलत सिखाया गया है। शी के लिए हर, ऐसा नहीं है। तो आप अच्छे से समझना इन सारे शब्दों का यूज किस तरह से करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से शुरू होता है। आई माने मेरा, यू, योर माने तुम्हारा, हिज माने उसका, हर माने उसकी, भैया देयर माने उनका, अवर माने हमारा। सत्यानाश, यहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। हम इन हिंदियों को रट लेते हैं। अब देखना अच्छे से, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ये पेन उसकी है। अब सर उसकी के लिए तो हर आता है, दिस इज हर पेन होना चाहिए। लेकिन बेटे सामने तो लड़का बैठा था,
तो मैंने तो यही बोला था इशारा करके, ये पेन उसकी है यार, उसकी। लड़के के लिए उसकी यूज नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि उसका उसकी लड़का लड़की से नहीं होता, चीज से होता है। लैपटॉप उसका है, पेन उसकी है, ऐसे डिसाइड होते हैं। पर नहीं, अब गलत कर दिया, दिस इज हर पेन। अरे हर नहीं आएगा, कहते लड़का बैठा सामने, दिस इज हिज पेन होगी। सर मैंने तो हिंदी रटी थी यार सर, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी से भी नहीं सीख सकते आप। अब कैसे सीख सकते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको, देखना अच्छे से। सर हाउ टू यूज माय, आप ही बता दो मुझे, पढ़ो यहां पर। अगर किसी चीज पर आय यानी कि खुद का अधिकार है तो वहां हम माय लगाएंगे, बिल्कुल सही है। सर हाउ टू यूज योर, बेटे अगर किसी चीज पर यू का अधिकार है तो वहां हम योर लगाएंगे, बिल्कुल सही। अब यहां से चीजें अलग हो जाएंगी। सर हाउ टू यूज हिज, अच्छे से पढ़ना बेटे, है ना। अगर किसी चीज पर सिंगुलर मेल का अधिकार है तो वहां हिज आएगा। सिंगुलर मेल ही नहीं है सिर्फ वो, बहुत सारे लोग हैं जो सिंगुलर मेल हैं, सबके लिए हिज का यूज होता है। अगर किसी चीज पर, सर हाउ टू यूज हर, अगर किसी चीज पर सिंगुलर फीमेल का अधिकार है तो वहां पर हर आएगा। और भाई साहब देयर की अगर बात करें तो अगर किसी चीज पर प्लूरल डूअर्स का अधिकार हो तो वहां देयर आएगा, चाहे वो प्लूरल इंसान हो, एनिमल्स हो या प्लूरल चीजें हो, सबके लिए देयर ही आएगा, प्लूरल चाहे वो कोई भी हो। और रही बात आवर की, तो भैया वी, जब वी आएगा ना, वी, जब वी की बात होगी तभी आवर का यूज होता है, याद रखना। तो आपको सिर्फ 2-3 चीजों में प्रॉब्लम है आपको। पहला तो आपको प्रॉब्लम है हिज लगाने में, दूसरा आपको प्रॉब्लम है हर लगाने में, और तीसरी आपकी प्रॉब्लम है देयर। बाकी कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब ही के लिए हिज, शी के लिए हर, दे के लिए देयर, ऐसा नहीं है। कैसा है? जितने भी सिंगुलर मेल होंगे उन सब के लिए हिज आएगा, जितनी भी सिंगुलर फीमेल होगी उन सब के लिए हर आएगा, और प्लूरल चाहे मेल्स हो, फीमेल्स हो, कुत्तेज हो, बिल्लीज हो, सुअर्स हो, सबके लिए देयर ही आएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, समझना अच्छे से, देखना यहाँ पे। आई एम डूइंग माई वर्क, भैया यू आर डूइंग योर वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ये तो आपको पहले से ही पता था। लेकिन समीर सर इज डूइंग हिज वर्क, समीर सर सिंगुलर मेल है इसलिए हिज आया। और देखो माय फादर इज डूइंग हिज वर्क, माय फादर सिंगुलर मेल है। भैया अ मैन इज डूइंग हिज वर्क, एक आदमी अपना काम कर रहा है, हिज आएगा। अब शी की बात करते हैं। अरे शी इज डूइंग हर वर्क, बिल्कुल शी के लिए हर आ गया। लेकिन माई मदर इज डूइंग हर वर्क, मदर भी तो फीमेल है, सिंगुलर। अरे माई गर्लफ्रेंड इज डूइंग हर वर्क, मेरी गर्लफ्रेंड भी तो सिंगुलर है। अब वुमन इज डूइंग हर वर्क, एक औरत भी तो सिंगुलर है। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम ही का ही का हिज और शी का हर रट के मत बैठो, मैं तुझे पहले ही समझा रहा हूं तुम लोगों को। हिज आता है सारे के सारे सिंगुलर मेल के लिए, और हर आता है सिंगुलर फीमेल के लिए। इस तरीके से सीखोगे तो बहुत अच्छे से सीखोगे, और जो टेस्ट पेपर में दूंगा उसको बहुत अच्छे से क्लियर भी करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्लूरल डूअर्स का एग्जांपल लेते हैं। ओके, क्या लिया मैंने यहाँ पर? पीपल, पीपल तो प्लूरल होता है, पीपल में पीपल्स तो लगता ही नहीं है कभी, पर्सन का ही पीपल होता है। पीपल आर डूइंग देयर वर्क, सर देयर क्यों आया? सर लोग अपना काम कर रहे हैं। सर अपना मतलब तो माय भी होता है। सर मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो अब मैं अवर लगाऊं, देयर लगाऊं या माय लगाऊं? अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माय वर्क, लोग अपना काम कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग देयर वर्क। अब वहाँ माय थोड़ी हो जाएगा, ना ही अवर लगेगा। पीपल तो प्लूरल है, और पीपल प्लूरल के लिए देयर ही आता है हमेशा। सर women are doing their work, women प्लूरल होता है, woman सिंगुलर होता है। Girls are doing their work, boys are doing their work, children are doing their work, men are doing their work, dogs are doing their work, cats are doing their work। प्लूरल चाहे कोई भी हो, मैं फिर रिपीट करता हूं, सबके लिए देयर 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 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे पूरा यकीन है अब आपको ये थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा, हिज और हर कहाँ लगेगा और देयर कहाँ लगेगा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे क्लियर नहीं होती, वो मेल है या फीमेल है। जैसे मैंने बोला अ पर्सन इज डूइंग, सर पर्सन मेल है या फीमेल है? पर्सन मतलब तो व्यक्ति होता है, पर व्यक्ति फीमेल है मेल है, जेंडर तो क्लियर ही नहीं है। जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो देयर ही लगता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। जब जेंडर क्लियर नहीं होगा तो देयर ही आता है, चाहे वो भले सिंगुलर हो, जेंडर क्लियर होना चाहिए। गेटिंग दिस? तो मुझे उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, हिज हर कहाँ लगाएं, देयर कहाँ लगाएं। इन सारे शब्दों को पजेशन वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि अधिकार बताते हैं। हिज हर कहाँ बताते हैं, देयर कहाँ बताते हैं, अवर कहाँ बताते हैं, सब आपने सीख लिया। लेकिन एक शब्द बचा जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट इट्स। सर इट्स भी उसी में से है। असल में प्रॉब्लम ये है,
कि दो तरह के इट्स होते हैं। एक तो होता है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस आता है और एक बिना एपोस्ट्रोफी के आता है, राइट। अच्छे से समझना, जब एपोस्ट्रोफी आता है तो इसका मतलब है ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, यस पढ़ो, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इसी का शॉर्ट फॉर्म बोल दो, इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो ये जो चीज होती है ना, ये एपोस्ट्रोफी, ये इज है, ये इज, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। लेकिन ये जो चीज है ये अलग है भैया। देखो इट्स जो है जिसमें एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा वो क्या होता है, जब भी किसी चीज पर सिंगुलर एनिमल का या नॉन लिविंग चीज का अधिकार हो तो वो हमेशा इट्स से ही बताया जाता है। देखो माय आता है खुद के लिए, योर आता है यू के लिए, हिज आता है सिंगुलर मेल के लिए, हर आता है सिंगुलर फीमेल के लिए, देयर आता है सारे ही प्लूरल के लिए, चाहे वो कोई भी हो, एनिमल्स हो चाहे इंसान्स हो, कोई भी हो। इट्स आता है जब आप सिंगुलर एनिमल या सिंगुलर चीजों का अधिकार आप बताओ। अब देखना आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं। कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता अपनी पूंछ को फॉलो कर रहा है। द डॉग इज चेजिंग इट्स टेल, टेल माने होता है पूंछ। इट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि कुत्ता एक सिंगुलर एनिमल है और सिंगुलर एनिमल का अधिकार इट्स से ही बताया जाता है। पूंछ पर किसका अधिकार है, कुत्ते का, कुत्ता एक सिंगुलर एनिमल है इसलिए इट्स आया। द डॉग इज चेजिंग इट्स टेल। अच्छा सर नॉन लिविंग चीजों का भी एग्जांपल ले लो भाई साहब, ये लो, अमेरिकन इंस्टीट्यूट एक नॉन लिविंग है, तो देखना अमेरिकन इंस्टीट्यूट इज फेमस। हमारा जो इंस्टीट्यूट है भोपाल में जिसमें मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बच्चों को, वो किस लिए फेमस है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट इज फेमस फॉर इट्स एक्टिविटीज। हम इतनी एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को, रोल प्ले, कैमरा परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो हम इसलिए फेमस है क्योंकि हम एक्टिविटीज करा के रिजल्ट लाते हैं। बाकी लोग ग्रामर पढ़ा के, हम एक्टिविटीज करा के स्पोकन का रिजल्ट लाते हैं। तो इट्स क्यों आया, क्योंकि अमेरिकन इंस्टीट्यूट सिंगुलर है और वो नॉन लिविंग है, इसीलिए यहाँ पर इट्स आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये होता है माय, योर, हिज, हर और देयर, और इसके बाद इट्स। सारी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सारे ही शब्दों को हम क्या कहेंगे, जल्दी से बता दो सर। इन सारे शब्दों को कहेंगे अधिकार बताने वाले वर्ड्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन है और मैं अकेला ही करता हूँ सारे काम। चलिए सर, थोड़े से पहले आपने ये भी बताया था सर यार कि माय और माइन में क्या डिफरेंस है, योर और योर्स में क्या डिफरेंस है, हर और हर्ट्स में क्या डिफरेंस है, हिज और हिज में क्या डिफरेंस है। मतलब इन सब में एस लग रहा है, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, है ना। तो सर ये कैसे यूज होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे शब्दों का मतलब एक ही है, मेरा मेरा, तुम्हारा तुम्हारा, सिंगुलर मेल का, सिंगुलर फीमेल का, सिंगुलर मेल का, प्लूरल लोगों का, और हमारा, सबका मतलब एक ही है। ये सारे के सारे शब्द अधिकार बताते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो समझ लो तुम। ये जो शब्द है ना, ये शब्द ऐसे शब्द है जिनके जस्ट बाद तुम्हें चीज का नाम बताना पड़ेगा, और ये जो शब्द है ना, इन शब्दों के जस्ट बाद तुम चीज का नाम नहीं लगा सकते, इन शब्दों से पहले तुम्हें चीज का नाम लगाना पड़ेगा। रूल सेम टू सेम है, देखना अच्छे से। माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर, इन वर्ड्स के जस्ट बाद चीज का नाम आना चाहिए। माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, इन वर्ड्स से पहले चीज का नाम आना चाहिए, इनके बाद नहीं आना चाहिए। देखो उधर, दिस इज माई पेन, देखो माई के जस्ट बाद पेन आ रहा है, चीज का नाम आ रहा है। अब इसको माई को माइन से रिप्लेस करो, दिस पेन इज माइन, माइन से पहले पेन का नाम लगाना है, बस। दिस इज योर पेन, देखो योर के बाद चीज का नाम आ रहा है, दिस पेन इज योर्स। अगर इन शब्दों को तुम लास्ट में लगाओगे तो इन सब में एस लगेगा, ये रूल है। दिस इज हिज पेन, और सिंगुलर मेल की पेन है ये। अब क्या करें सर, अब दिस पेन इज हिज, सर यहाँ तो डबल एस लगा ही नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ी क्या, प्लस 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 होता है तो एस 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 ही होता है ना, ऐसे थोड़ी जाएगा हिजिज है, तो वो एक ही एस रह जाता है। दिस इज हर पेन, दिस पेन इज हर्स, दिस इज देयर पेन, दिस पेन इज देयर्स, दिस इज आवर पेन, दिस पेन इज आवर्स। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी सीखना। ये सारे शब्द लास्ट में आएंगे, चीज़ों का नाम इनसे पहले आएगा, ये सारे शब्द लास्ट में नहीं आएंगे, इन शब्दों के बाद चीज़ का नाम आएगा, और यही मैंने आपको अभी सिखाया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अच्छे से देखना ताकि आपको ये सारे शब्द अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, याद रखना अभी आप, ओके। तो आपको इतना समझ में आ गया, माय, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर,
देयर्स और आवर का आवर्स और इट्स जो होता है वो नॉन लिविंग चीज के लिए या फिर एनिमल के सिंगुलर एनिमल की अधिकार बताने के लिए यूज होता है। अब एक छोटा सा टेस्ट आपके सामने दे रहा हूं, तुम इस टेस्ट को अभी की अभी करो और कमेंट में बता देना आपके क्या आंसर आए। मैं आंसर बाद में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, अभी तुरंत करना पड़ेगा तुम्हें ये टेस्ट। चलो शुरू हो जाओ। आपके सामने एक टेस्ट पेपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटेंसेस है। हर सेंटेंस के नीचे एक शब्द है। अब देखते हैं आपने मुझसे 10 मिनट की वीडियो में क्या सीखा और इस टेस्ट को आप कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं। फटाफट सॉल्व करिए और चैट में आंसर लिखिए। ध्यान से देखना कि किस डूअर की बात हो रही है, कौन सा शब्द आएगा अधिकार बताने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे उम्मीद है आपने टेस्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व किया होगा और नीचे लिख दिया होंगे सारी चीजें। देखो, आप पजेसिव एडजेक्टिव्स या पजेसिव डिटर्मिनर्स हमारी भाषा में जिन्हें कहते हैं, ऐसे शब्द जो पजेशन बताए, अधिकार वाले शब्द, उनका खेल खत्म। टेस्ट भी दे दिया आपने। अब करते हैं इन शब्दों की बात, क्योंकि ये भी तो प्रॉब्लमैटिक ही है। मी, यू, हिम, हर, दैम, अस, इन सारे ही शब्दों को क्या कहते हैं वो मेरे स्टाइल में मैं सिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इन सारे शब्दों को जो आपके सामने लिखे हैं इन्हें ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मी, यू, हिम, हर, दैम, अस, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स। अब आप पूछोगे सर व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है ऑब्जेक्ट्स, क्या होते क्या हैं? अच्छे से समझो, आपके सामने एग्जाम्पल है, मतलब रूल है। इन वर्ड्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जिसके ऊपर काम हो। हाँ देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट जो काम को करे, एक होता है ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो। सब्जेक्ट काम को करता है, ऑब्जेक्ट पर काम होता है। एग्जाम्पल देखो आप, समीर सर इज टीचिंग मी। समीर सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम समीर सर कर रहे हैं, तो समीर सर हुए ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट। और समीर सर पढ़ाने का काम किस पर कर रहे हैं? मी पर, तो मी पर काम हो रहा है, जिस पर काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर समीर सर सब्जेक्ट है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। मतलब इन सारे के सारे शब्दों को क्या कहेंगे? सर ऑब्जेक्ट कहेंगे। और क्या कहेंगे? अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं ये भी तो बता दो। सर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मोस्टली लास्ट में आते हैं। मतलब ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये अधिकार नहीं बताते, इनके साथ चीज का नाम नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इन पर काम होता है, ये मोस्टली लास्ट में आते हैं सेंटेंस में। बहुत टफ नहीं है ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो, सारे के सारे एग्जाम्पल देखना, मैंने सारे लिखे हैं। ओके, समीर सर हैज इनवाइटेड मी। सब्जेक्ट कौन? समीर सर। समीर सर ने काम किस पर किया? मुझ पर, तो मी कौन? ऑब्जेक्ट। समीर सर हैज इनवाइटेड यू। सब काम किसने किया? समीर सर ने। समीर सर कौन? सब्जेक्ट। समीर सर ने काम किस पर किया? यू पर, तो यू कौन? ऑब्जेक्ट। समीर सर हैज इनवाइटेड हिम। अरे काम किसने किया? समीर सर ने। सब्जेक्ट कौन? समीर सर। काम किस पर हुआ? हिम पर, तो ऑब्जेक्ट कौन? हिम। काम किस पर हुआ? हर पर, तो ऑब्जेक्ट कौन? हर। काम किस पर हुआ? दैम पर, तो ऑब्जेक्ट कौन? दैम। काम किस पर हुआ? हम पर, तो ऑब्जेक्ट कौन? हम। लेकिन किसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज होता है वो भी तो देख लो आप अच्छे से। देखो भैया, आई के लिए मी होगा, यू के लिए यू होगा, सिंगुलर मेल के लिए हिम होगा, सिंगुलर फीमेल के लिए हर होगा, प्लूरल चाहे जो भी इंसान हो या एनिमल्स हो सबके लिए दैम होगा, और वी के लिए अस होगा। अब देखो इनका एग्जाम्पल और पजेशन वर्ड्स बताने वालों शब्दों का एग्जाम्पल सबको एक साथ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखना अच्छे से। माई, योर, हिज, हर, देयर, अवर, ये है पजेशन बताने वाले शब्द। मी, यू, हिम, हर, दैम, अस, ये हैं ऑब्जेक्ट जिन पर काम होता है। मैंने एग्जाम्पल लिया, आप एग्जाम्पल देखो सारे। ओके, यहां से करते हैं। आई एम मेकिंग माई प्रोजेक्ट। माई जो है वो अधिकार बता रहा है चीज पर, तो माई जो है वो क्या है? पजेसिव वर्ड्स है। समीर सर इज टीचिंग मी। समीर सर किस पर काम कर रहे हैं? मुझ पर, तो जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। यू हैव डन योर वर्क, तुमने तुम्हारा काम कर दिया। योर कौन है? पजेशन बताने वाला शब्द। समीर सर कॉल्ड यू लास्ट नाइट। समीर सर ने किस पर काम खत्म किया कॉल करने का? तुम पर, तो तुम कौन हो? ऑब्जेक्ट हो। ही विल पे हिज फी टुमारो, वो अपनी फीस कल जमा करेगा। फीस किसकी है? उसकी खुद की है। समीर सर कैन कन्विंस हिम, समीर सर उसको कन्विंस कर सकते हैं। कन्विंसिंग का काम किस पर होगा? उस पर होगा। हिम ऑब्जेक्ट है, हिज जो है पजेशन बताने वाला शब्द है। भैया शी यूज्ड टू लव हर बॉयफ्रेंड अलॉट, वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत
वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करती थी। बॉयफ्रेंड किसका था? उसका था, इसलिए पोजेशन बताने वाला शब्द आया। भैया समीर सर यूज्ड टू लव हर अलॉट। समीर सर प्यार करने का काम किस पर करते थे? उस पर करते थे, फीमेल पर, इसलिए यहाँ हर आएगा। अब इस केस में दोनों एक ही होता है। आपको कैसे समझ में आएगा? अगर हर के बाद चीज का नाम दिखे तो हर एक पोजेशन वर्ड है, अगर हर के बाद कुछ ना दिखे तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। चलो, दे गो टू देयर होम एवरी संडे। समीर सर गोज टू मीट दैम एवरी संडे। वो अपने घर हर संडे जाते हैं। घर किसका है? प्लूरल लोगों का, इसलिए देयर आया पोजेशन वर्ड। और यहां पर जो दैम है वो क्या बता रहा है? समीर सर मिलने का काम किस पर करते हैं? दैम पर करते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे सीखे जाते हैं इन सारे शब्दों को। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी इन सारे शब्दों में, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज हमारा पार्ट 4 है और जिसमें मैंने आपको सिखाया पोजेशन बताने वाले शब्द और ऑब्जेक्ट। आज के बाद आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे इन शब्दों को यूज करते वक्त, मेरा वादा है आपसे। और दूसरी चीज, अभी तो टेस्ट पेपर बाकी है भाई साहब, तो भैया द टेस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन। टेस्ट पेपर जो है वो डिस्क्रिप्शन में, नीचे जाके देखो वीडियो के, आपको टेस्ट पेपर का लिंक दिख रहा होगा, वो टेस्ट पेपर दो और कमेंट में बताओ माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, आवर, आवर, सीकर। आपको कितना मजा आया और उससे ज़्यादा मजा इट्स सीकर आया होगा। चैट बढ़िया, शेयर कर देना वीडियो को लोग पास। मैं आपको 5th पार्ट में मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।